ये झांसी का इलाइट चौराहा काफी वायरल हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि इस पोस्टर में मोदी को किनारे लगा दिया गया है। इस बुरी तरह से किनारे लगाया है कि मोदी सोच भी नहीं सकते थे कि उनके जैसे वर्चस्व के साथ आज कोई ऐसा नेता होगा जो उनको बिल्कुल किनारे लगा देगा। और मोदी तो उसके लिए जाने जाते हैं कि भाई उनको अगर वो चले तो अकेले चले, माला पहने तो वो अकेले माला चले, कैमरा अगर चले तो कैमरा उन्हीं के ऊपर फोकस करे। आज उस मोदी को योगी ने इस पोस्टर में किनारे लगाकर क्या साबित कर दिया, और क्या ये एक बड़े फूट बड़े घमासान का संकेत नहीं है बीजेपी में? ये पोस्टर सचमुच एक बहुत ही रिवीलिंग पोस्टर है। मतलब पहली बार ऐसा कहीं देखा गया है कि बीजेपी का कोई पोस्टर है जिसमें मोदी जी बिल्कुल छोटे दिख रहे हैं और बाकी सारे जो बीजेपी के लोग हैं वो चिल्लर पार्टी जिसको कहते हैं। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शायद ये 12 सालों में पहला ऐसा पोस्टर दिखा होगा जिसमें मोदी को वाकई में किनारे लगा दिया गया। कहीं ऐसा होता ही नहीं है। हर जगह मोदी जी सबसे बड़े होते हैं, लार्जर देन लाइफ उनका प्रेजेंटेशन होता है, बाकी सब छोटे दिखाए जाते हैं। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी बिल्कुल एक साइड में कॉर्नर में उनको उनका चित्र लगाया है और उसके नीचे बाकी जो सब है वो सब चिल्लर पार्टी के तहत दिखाया है। मतलब वो लिटरली जिसको कोलोक्वियल लैंग्वेज में चिल्लर पार्टी कहते हैं, वो चिल्लर पार्टी। और ये हमारे जो योगी जी है जिनको योग करना नहीं आता लेकिन फिर भी वो योगी जी कहलाते हैं, आदित्यनाथ बिष्ट, ये लार्जर देन लाइफ दिख रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा उनका चित्र है उसमें, बाकी सब देखिए मतलब वो सब मिलाकर भी उनके जितने बड़े नहीं होते हैं, इतना डिफरेंस है। तो ये क्लियरली इंडिकेशन है कि बीजेपी के अंदर जो वॉर ऑफ सक्सेशन है, मतलब मोदी जी के बाद कौन, ये जो सवाल बीजेपी के अंदर है, उस सवाल को लेकर जो कुछ भी बीजेपी के अंदर घमासान चल रहा है वो आज से नहीं है, वो पिछले 4-5 साल से चल रहा है। क्योंकि मोदी जी भी 75 साल के हो जाएंगे, अभी हो गए शायद, और उसके बाद फिर 2029 तक वो 79 साल के हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, क्या मोदी जी 2029 में भी वही प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर वो किसी और को बागडोर संभालने के लिए देंगे, ये सवाल है। और आरएसएस क्या कर रहा है, आरएसएस का चॉइस क्या है, आरएसएस क्या इसमें इंटरवीन करेगा, योगी जी की एम्बिशन क्या है, क्या योगी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? बहुत लोग ये मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और बहुत लोग ये भी मानते हैं कि आरएसएस जो है वो योगी जी को सपोर्ट करेंगे। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता। आरएसएस कभी भी उस आदमी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा जो ओरिजिनली आरएसएस का नहीं है। इस बात को आप पूरी पक्की तरह से समझ लें। इसीलिए अमित शाह भी इस वॉर ऑफ सक्सेशन में मोदी जी को सक्सीड करेंगे। मोदी जी के बाद अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये भी बड़ा मुश्किल प्रपोजिशन है क्योंकि अमित शाह भी ओरिजिनली आरएसएस के नहीं है। वो एबीवीपी में जब वो विद्यार्थी थे उस समय एबीवीपी में आया, लेकिन वो आरएसएस के स्वयंसेवक जैसे मोदी जी थे वैसे अमित शाह भी नहीं है। इसलिए आरएसएस का चॉइस कोई और होगा। मेरा जो अंदाजा है आरएसएस का चॉइस होगा देवेंद्र फडणवीस। मैं ये बहुत पहले से कह रहा हूँ क्योंकि हर लिहाज से वो फिट बैठते हैं आरएसएस के उस स्कीम ऑफ थिंग्स में, उस योजना में जिसमें वो एक पर्सनैलिटी कल्ट से बाहर आना चाहते हैं। मोदी जी का जो पर्सनैलिटी कल्ट है उससे आरएसएस बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है, वो बाहर आना चाहते हैं। वो सब ठीक है, मोदी जी ने उनका एजेंडा इंप्लीमेंट किया, सारी बातें वो कर दिखाई जो आरएसएस चाहती है, सब ठीक है। लेकिन मोदी जी ने ये भी किया है कि पूरे संघ परिवार को उन्होंने ओवरशैडो कर दिया है। वो मतलब मोदी है तो मुमकिन है, ये जो बात बनी है, ये जो एक स्लोगन चला है, आरएसएस है तो मुमकिन है, ये होना चाहिए। लेकिन हो यह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो इससे आरएसएस को परेशानी है क्योंकि आरएसएस संगठन को सबसे ऊपर हमेशा ही बिठाना चाहता है, किसी व्यक्ति को संगठन के ऊपर नहीं बिठाना चाहता है। जब व्यक्ति संगठन के ऊपर बैठ जाए, जब व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए तो संगठन जो है वो कमजोर हो जाता है। ये आरएसएस और संगठन के बलबूते पर ही 100 साल तक आरएसएस का ये जर्नी रहा है और वो इस स्थिति में केवल संगठन को ऊपर रखने से ही वो इस स्थिति में पहुंचा है। वो इस स्थिति को रिवर्स नहीं करवाना चाहता। वो पर्सनैलिटी कल्ट मोदी जी का भी है और उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ बिष्ट का भी है। वो भी कोई पर्सनैलिटी कल्ट आपको लगता है विवेक आपको लगता है कि इस पोस्टर से अब बीजेपी में एक नया घमासान शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, वो तो वही कह रहा हूँ
कि योगी तो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने और बीजेपी में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि योगी प्रधानमंत्री बने। हो सकता है आरएसएस में भी कुछ लोग ऐसे हो कि वो, लेकिन आरएसएस का जहां तक डिसीजन मेकिंग वाले जो आरएसएस के लोग हैं, जहां तक उनका सवाल है, मैं बिल्कुल इस बात पर मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं कि वो योगी जी के पीछे खड़े रहेंगे। जब वो मुख्यमंत्री पद के लिए योगी जी के पीछे खड़े रहे थे, वो एक स्ट्रेटेजिक एक प्लॉय था, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बना सकते हैं किसी को, लेकिन प्रधानमंत्री जो आरएसएस का स्वयंसेवक नहीं रहा है, जो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, कम से कम ये अपने अमित शाह जो है वो बीजेपी के तो नेता है, ये तो ओरिजिनली बीजेपी के भी नहीं है, संघ के तो है ही नहीं, ये ओरिजिनली बीजेपी के भी नहीं है। तो इनको प्रधानमंत्री पद के लिए आरएसएस इनके पीछे खड़ा रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा मेरा अनुमान है जितना मैं आरएसएस को जानता हूं। और लेकिन योगी जी का तो एम्बिशन है, उनको तो लगता है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, भले ही वो उसके लायक हो ना हो। तो आप इमेजिन कीजिए, इस देश का प्रधानमंत्री भगवा वस्त्र पहन के दावोस में जा रहा है, वहां दुनिया भर के अंतरराष्ट्रीय जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स उसके बीच में बैठ के क्या बात करेंगे, मतलब इनको क्या आता है, ना ये अंग्रेजी बोल सकते हैं, ना ये किसी विषय पर कोई चर्चा कर सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इनका अपना एम्बिशन हो सकता है, लेकिन आरएसएस को पता है किसको बनाना है, कौन व्यक्ति है जो उस पद के लिए लायक है, कौन है जो एक प्रेजेंटेबल है, जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने भी प्रेजेंटेबल रहेगा, ऐसा कौन व्यक्ि है, आरएसएस को पता है। और अब की बार वो ये गलती नहीं करे। इस तरीके के पोस्टर बाहर आने से क्या योगी ये चाह रहे हैं कि उनको यूपी का मुख्यमंत्री बने रहने दिया जाए, या फिर उनको शिवराज सिंह चौहान के रोल में सेंटर में लाया जाए? मान लीजिए कि ये नहीं बन रहे प्रधानमंत्री, तो आज ये पोस्टर क्या करेगा? आज किस तरीके का मंथन आरएसएस और बीजेपी के अंदर शुरू होगा जब एक बार ये देखा जाएगा कि बीच चौराहे पर इस तरीके का पोस्टर लगा हुआ है, जहां पर मोदी जी को बिल्कुल एक तरीके से कूड़ेदान में डाल दिया है? जी, पहले तो योगी जी को उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतकर दिखाना है, ये एम्बिशन होना और अपने आप को बहुत लार्जर देन लाइफ दिखाना, बड़े बड़े पोस्टर्स खड़े करना, ये अपने आप में एक अलग इंडिपेंडेंट कैंपेन हो सकता है। वो आपकी एम्बिशन दिखाने की कोशिश हो सकती है, आपका स्वप्न जो है इस देश का प्रधानमंत्री बनने का, वो दिखाने का एक जरिया हो सकता है। लेकिन पहले तो आपको अगले साल का चुनाव जीतना है। राम मंदिर के चोरी के बैकग्राउंड में वो चुनाव भाजपा के लिए इतना मुश्किल हो गया है। अगर अपोजिशन अपने आप को उस विषय के साथ में जोड़ दे और उसके खिलाफ कैंपेन करे, तो 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा का जीतना बहुत मुश्किल है। पहले आप अपने राज्य में फिर एक बार जीत हासिल करके दिखाइए, तब जाकर आपका प्रधानमंत्री पद का कुछ दावा बनता है 2029 में। अगर आप 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव ही हार जाए, तो फिर आपका दावा आप कितना भी अपने आप को प्रेजेंट करे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज तो पहले 2027 में है। तो ये अच्छा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है योगी को, योगी खुद पता है, मतलब उनको भी ये पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते बगैर वो 2029 में अपने आप को प्रधानमंत्री पद के रेस में नहीं देख सकते, ये उनको भी पता है। तो मुझे लगता है पहले वो 2027 की तैयारी कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं। ये जो पोस्टर है शायद उसका ही एक मतलब उसकी एक शुरुआत है, और इसके जरिए वो बताना चाहते हैं कि मैं हूं, जैसा मोदी जी करते हैं। बिल्कुल मोदी जी का जो तरीका है वो आदित्यनाथ बिष्ट ने अपनाया है उत्तर प्रदेश में, वो अभी अपने आप को उत्तर प्रदेश के मोदी सिद्ध करने में उन्होंने शुरुआत की है 2027 के लिए। और ये जो पोस्टर है ये उसी दिशा में अंगुली निर्देश करता है। जी।